हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो पर हम जो चैनल है आपका यूट्यूब चैनल, इस पर हम लोग डेली 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, सो दिस चैनल इज अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन सेतु के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 30+ से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब आप अपना गोल सिलेक्ट कर लेंगे तो जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनके लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट पाना है तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज़ रहते हैं उन सबकी आपको लिंक इस पर फॉरवर्ड कर दी जाती है, और साथ में जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ भी इस पर फॉरवर्ड कर दी जाती है। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका जो कॉस्ट जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का, विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT Live। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये याद रखिएगा, ये पड़ेगा आपको 6480 का, विद 10% डिस्काउंट। सो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर प्लान। ठीक है, डिस्काउंट पाने के लिए 10% की कोड यूज करना मत भूलिएगा, और मेरा कोड याद रखिएगा SKT Live। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, वो है समुद्र सेतु। तो ये जो ऑपरेशन है ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, कि भारत से बाहर मालदीव में इस समय जो भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको पूरी सेफ्टी के साथ दोबारा वापस भारत में लाया जा सके, उसके लिए भारतीय नेवी ने, हमारी इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वंदे भारत मिशन का ये पार्ट है। आपने देखा होगा, एक स्कीम के बारे में सुना होगा, वंदे भारत मिशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था, कि वर्ल्ड वाइड था, ग्लोबल ऑपरेशन था, कि अगर किसी देश में भारतीय नागरिक इस समय मतलब बुरी परिस्थिति में है और कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वहां से वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो वंदे भारत मिशन के तहत उन लोगों को वापस भारत में सुरक्षित तरीके से लाया जाएगा। वो वंदे भारत मिशन था। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन लॉन्च किए गए। एक ऑपरेशन शील्ड आया जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया, जिसके तहत 21 इलाकों को उन्होंने लॉक कर दिया। फिर एक ऑपरेशन संजीवनी आया, जिसके तहत जो इंडियन एयरफोर्स थी उन्होंने मालदीव में मेडिसिन या मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड की। लेकिन अब मालदीव से लोगों को निकालने के लिए, जो भारतीय मूल निवासी हैं उनको लोगों को निकालने के लिए दूसरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया समुद्र सेतु। तो इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, जिसका नाम है समुद्र सेतु, तो ये एक पार्ट है किसका, वंदे भारत मिशन का। और इसके तहत मालदीव में जो लोग फंसे हुए हैं कोविड-19 की वजह से, उन लोगों को भारत में दोबारा सुरक्षित वापस लेके आया जाएगा। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया कि ये जो पार्ट है, ये मिशन, ये किसका है, वंदे भारत मिशन का। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन, जिसके तहत विदेश में किसी भी जगह पर अगर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं तो उनको वापस इंडिया में लाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, इस ऑपरेशन समुद्र सेतु में 2 जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एक का नाम है INS जलस्व और दूसरे का नाम याद रखिएगा INS मगर। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो एक याद रखिएगा INS जलस्व और दूसरे का नाम है INS मगर। तो ये लगभग 2-2 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और जो भी मालदीव में लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को एवैक्यूएट करके वापस इंडिया में लेके आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि ये जो दोनों शिप हैं, INS जलस्व और INS मगर, दोनों वो जो वहाँ का पोर्ट है आपका मालदीव का, याद रखिएगा जो कैपिटल है उसका नाम माले है, तो माले पोर्ट पर इंटर करके, ठीक है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भारतीय निवासी के लोग हैं, इंडियन वापस आना चाहते हैं, उन लोगों को लाया जाने का काम किया जा रहा है। तो एक किया जा रहा है कोची केरला में, और दूसरा ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु। ठीक है, तो 2 जगह से लेके आया जाएगा। एक अगर हम बात करने जाएँ तो याद रखिएगा ट्यूटिकोरिन, ये लोकेशन है आपकी ट्यूटिकोरिन जो तमिलनाडु में पड़ती है, और दूसरी है आपकी कोची केरला। ठीक है, कोची केरला, आप ये जानते होंगे जो मालदीव है एक आइसलैंड कंट्रीज़ है। तो इन दोनों शिप का इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों पोर्ट के थ्रू वहाँ से भारतीय लोगों को मतलब सेफ्टी पूर्वक निकाला जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप देखिए ज़रा, मेडिकल सप्लाई भी, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर, तो इसमें मेडिकल पर्सनल रहेंगे।
जो प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, जिन जो भी लोग लेके आए जाएंगे, तो सस्पेक्ट करने का प्रयास रहेगा कि कोई कोरोना सस्पेक्ट तो नहीं है, तो प्रॉपर पूरी तरीके से जांच होगी, उसके बाद ही लेके आया जाएगा। अब इन जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके तहत देखा जाए तो 698 भारतीयों को लगभग इस INS जलस के थ्रू वापस लेके आया गया है, जिसमें से 103 महिलाएं हैं और कुछ 595 पुरुष हैं जो मालदीव से कोची पहुंचे, मतलब केरला पहुंचे। तो हर एक शिप ने 2 राउंड लगाने हैं और अराउंड 2000 से ज़्यादा लोगों के लाए जाने का काम है। दूसरा, उन्होंने अगर डाटा की बात करने जाए तो मालदीव में कितने भारतीय लोग रहते हैं, तो जो भारतीयों की संख्या रहने की बहुत ज़्यादा है, और मालदीव में लगभग देखा जाए तो 27,000 से ज़्यादा लोग भारतीय रहते हैं, ठीक है, जिसमें से लगभग जो भारत वापस आने की इच्छा जताई है वो कुल 45 लोगों ने इच्छा जताई है। अगर मालदीव की बात करने जाएं तो ये 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट 200 द्वीपों में भारतीय के लोग बसे हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन जो स्थिति है जिस तरीके से इंडिया में चल रही है, तो मालदीव में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है। अब उनके जो बिजनेस है या जो भी व्यापार थे वहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, और इन्हीं सब परिस्थिति को देखते हुए दोबारा वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो इन जितने भी लोगों को लेके आया जाएगा उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, और उसके बाद ही उनको शिप में चढ़ाया जाएगा। तो दोनों शिप इस्तेमाल हो रहे हैं, एक INS जलस और दूसरा याद रखिएगा INS मगर, ठीक है। लगभग 2000 लोगों को वापस लाए जाने का प्लान चल रहा है। तो ठीक है, मैंने बताया 2 लोकेशन, एक कोची केरला और ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी इस पहले सीनियर सिटीजन्स को, और जो लोग बेरोजगार हैं वहाँ पर उनके पास कोई जॉब नहीं है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो लोग अस्वस्थ हैं या फिर जिनको किसी भी तरह की फैमिली इमरजेंसी है, तो उनको सबसे प्रायोरिटी में लेके आया जाएगा, ठीक है। और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि लगभग 2000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है गाइज। अब इसके अलावा देखिए ज़रा, तो आपको ये समझाया कि ये जो पार्ट है वो वंदे भारत मिशन का पार्ट है। वंदे भारत मिशन के बारे में आप जानते ही हैं, जो सरकार ने 7 मई को लॉन्च किया था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ठीक है। कि इंडिया के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर इंडियंस फंसे हुए हैं तो उनको जो इंडियन एम्बेसी है, फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, वो उनको निकालने का काम करेगी। तो वंदे भारत मिशन एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग है, जो अलग अलग देशों में जाकर के भारतीय लोगों को जो वापस आने के लोगों को निकाला गया, तो ये उसी का पार्ट है। और उसी के तहत एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। तो ये याद रखिएगा, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, इंडियन नेवी के द्वारा। तो ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च बाय द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और ये लगभग 18 घंटे का अभियान था, जिसके तहत जो इंपॉर्टेंट मेडिकल सप्लाई है, वो इंपॉर्टेंट मेडिकल सप्लाई मालदीव को प्रोवाइड की गई थी। तो इस ऑपरेशन के थ्रू इंपॉर्टेंट जो मेडिकल सप्लाई वो मालदीव की प्रोवाइड थ्रू की गई। और ऑपरेशन इसकी अगर हम बात करने जाएं समुद्र सेतु की, समुद्र सेतु याद रखेगा इंडियन नेवी के थ्रू चलाया गया है, जिसके तहत मालदीव से जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के निवासी, उन लोगों को एवैक्यूएट किया जाएगा। अब नेवी की अगर हम बात करने जाएं तो नेवी के आपसे हेड जरूर पूछ सकते हैं। तो नेवी के हेड याद रखिएगा, नेवी के हेड का नाम है करमवीर सिंह, ठीक है। ये नेवी के हेड है भारतीय नौसेना के। और दूसरा, अगर वह आपसे कभी भी पूछता है कि नेवी डे कब पड़ता है, तो याद रखिएगा जो नेवी डे है 4 दिसंबर, नोन एज द इंडियन नेवी डे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे, और आई होप कि आपको ऑपरेशन सेतु के बारे में पता लगा होगा। ऑपरेशन ये भारत जो वंदे भारत मिशन, ये भी समझ में आया होगा। ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी एयरफोर्स का पार्ट था, इसके थ्रू मालदीव में मेडिकल सप्लाई देनी थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत जो मालदीव में भारतीय मूल नागरिक लोग फंसे हुए उनको वापस लाए जाने का प्रयास किया। और वंदे भारत में कि वर्ल्ड वाइड जहां पर भी भारतीय लोग फंसे हुए उनको वापस इंडिया में लाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियोज आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते होंगे, ठीक है। और गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू देख रहे हैं तो प्लीज़, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और दूसरा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको हर एक आने वाले न्यू वीडियो का। और अगर आप गाइस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, ठीक है, तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SKTLive। और अभी गाइज मैंने अनअकैडमी प्लस पर याद रखिएगा, एक तो मैंने स्टार्ट किया कोर्स 6 PM to 7 PM, ठीक है। वो कंप्लीट कोर्स है ऑन बैंकिंग अवेयरनेस का। और दूसरा, एक करंट अफेयर का कोर्स में स्पेशल क्लास चलाता हूं जो आपकी 8 PM से रहती है 9 PM, ठीक है। तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कीजिएगा, एक स्पेशल करंट अफेयर की क्लास, ठीक है, 8 PM to 9 PM, और दूसरा याद रखिएगा 6 PM to 7। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।